अस्सलाम वालेकुम टीम PSX बुल वर्सेस बीयर्स के साथ में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं अपनी इस वीक की वीडियो में। अच्छा, इस बार आपने जो हमसे स्क्रिप्ट्स पूछे हैं आज हम उनको बारी बारी टेक्निकली एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उनकी अपकमिंग मूव कैसी होने वाली है। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई भी प्रॉपर बाय सेल कॉल्स नहीं है आपके लिए। ये हम सिर्फ कुछ लेवल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसमें पॉसिबल मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे हो सकती है। तो आप लोग अगर कोई बाय सेल या कुछ करना चाहें तो आप अपनी रिसर्च करें, अपनी वर्किंग करें और अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज करें अपनी इक्विटी के हिसाब से। तो आज जो सबसे पहला स्क्रिप्ट हम चेक करेंगे वो है हमारे पास ANL। चले देखते हैं कि ANL के चार्ट्स आज हमें क्या बता रहे हैं। सो हेयर इज़ ANL को हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, तो तभी मैंने आपको बताया था कि ANL जो है अपनी ट्रेंड लाइन से लगातार एक रेजिस्ट हो रहा है और यहाँ पर उसने अपनी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ा जो कि अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम फिल वक्त कर रही है। जब हमने लास्ट टाइम इसको चेक किया था तो ये 11 अगस्त को हमने चेक किया था और मैंने तब भी आपको बताया था कि ANL को अगर कोई शख्स बाय करना चाहता है तो उसे इसकी बाइंग यहाँ पर 27 रुपये 20-30 पैसे के पास या कोई 27.5 रुपये के पास अटेम्प्ट करनी चाहिए और उसका जो अपर टारगेट होगा वो यहाँ पर 30 रुपये 45 पैसे या 30 रुपये 40 पैसे के अबाउट होगा। डिपेंड्स कि ये अपनी मूव ऊपर किस तरह बनाता है। अगर ट्रेंड लाइन तक आए तो आप यहाँ पर अपना सेल ऑफ करेंगे और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की सूरत में आपका जो टारगेट प्राइस होगी वो यहाँ पे होगी। ब्रेकआउट की सूरत में फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये ऊपर हमें कहाँ तक मूव दे सकता है। सो यहाँ पर अभी फिल वक्त मेरे हिसाब से तो इसकी बाइंग नहीं बन रही। अगर कोई भी आपको यहाँ पर अपसाइड मूव मिलती है तो डेट विल बी फॉर सेलिंग ओनली। यहाँ पर आप बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर जो स्कैल्पिंग करते हैं वो यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर अगर अपवर्ड मूव कोई 29.30 तक की मिलती है तो वो इसको यानी कि स्कैल्पिंग के लिए अपनी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो इसको यहाँ पर बाय उन्हें नहीं करना चाहिए। इसका जो लेवल आपको बताया आपको इस लेवल पर ही इस पर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए विथ स्टॉप लॉस। इसके बाद जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है EPCL। चलिए देखते हैं EPCL हमें क्या बता रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर EPCL का चार्ट लोड करूँ तो EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल। ओके, अच्छा, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल को अगर आप यहाँ पर देखें तो EPCL ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से जो इसकी रेजिस्टेंस इसकी बना हुआ था यहाँ से एक हमें ब्रेकआउट दिया और उसने हमें एक अच्छी मूव तकरीबन 60 रुपये 81 पैसे 60 रुपये 83 पैसे की इंजॉय करवाई। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं तो हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को जो EPCL की कॉल दी थी वो हमने दी थी 14 जून 14 जून को। वहाँ पर हमने बताया था कि आप जो EPCL की बाइंग अटेम्प्ट करेंगे वो करंट मार्केट प्राइस पर यानी कि यहाँ पर तकरीबन हमने 47 रुपये के पास इसकी पहली बाइंग अटेम्प्ट की थी और जो हमने सेकंड बाय थी वो तकरीबन 46.5 रुपये के अबाउट हमने इसकी अटेम्प्ट की थी और जो हमारे टारगेट्स थे वो 51 और 53 के थे जो कि हमारे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट्स थे और जो हमारा जो फाइनल टारगेट था आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 58 to 60 था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली इसको अचीव किया और हमने एक मुकम्मल रैली एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल में इंजॉय की। तो यही यहाँ पर ही अगर आप इन चार्ट्स को देखें तो हमने यहीं पर जो अपनी बाइंग अटैम्प्ट्स की मिड ऑफ जून से उसके बाद हम अपने एक मुकम्मल टारगेट्स और इसको लेकर चले और यहाँ पर हमने तकरीबन 60 रुपये 80 83 पैसे पर अपने प्रॉफिट्स बुक किए और हमने यहाँ से एग्ज़िट किया। हम मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करके चले। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप लेवल पर बाय करेंगे, आप लेवल पर चलेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ गेन ज़रूर देकर जाएगा। ये तो हो गया EPCL को अब मुझसे पूछा जा रहा है कि करंट प्राइस पर बाय किया जा सकता है तो द आंसर इज़ नो। EPCL को भी आप करंट बाय नहीं करेंगे। अभी इसकी करेक्शन चूंकि जारी है, अगर जो भी इसका आपने फर्स्ट बाइंग लेवल देखना है वो आपके पास 53.4 के अबाउट होगा या फिर हम इसको 52 के पास देखेंगे कि हमने इसमें न्यू बाइंग अटैम्प्ट अभी करनी है या
नहीं करनी। अभी ये प्रोडक्शन फेज़ में है। यहाँ पर अब मैंने शॉर्ट सेल की अपनी ट्रेड ली हुई है। सो लेट्स सी कि इसमें हमारा क्या बनता है। मैंने इसको 5960 के पास शॉर्ट सेल किया हुआ है बिकॉज वी ट्रेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ मार्केट। सो आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज PIBTL। सो लेट्स सी PIBTL के चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर PIBTL के चार्ट सर्च करूँ, सो हेयर इज़ PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। अच्छा, अगर आप इसके चार्ट पर गौर करें तो मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि PIBTL ने अभी फ़िलहाल एक बियरिश मोमेंटम को शुरू किया हुआ है और अपना ये जो इसने एक ट्रायंगल पैटर्न्स वेज की फॉर्मेशन की थी उसको इसने अपनी ट्रेंड लाइन के एक्सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो लिहाजा अब ये नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। इसने ना सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक किया बल्कि इस अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। और अगर आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये इसको 2 से 3 टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन लेने के बाद अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आया कि ये इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में 4H में जाकर अगर चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी कोई अभी इसकी रिलायबल सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर एक सपोर्ट तो ये बन रही है लेकिन यहाँ पर जो भी अपसाइड होगी वो इन केस सेल की सूरत में होगी। तो अगर कोई यहाँ पर इसमें ट्रेड लेना चाहे तो वो यहाँ पर इसको सेल कर सकता है और वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा 11 रुपये 10 पैसे से ऊपर का। और इसमें अगर जो कोई सेफ बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है वो 10 रुपये 33 पैसे के पास 10 रुपये 40 पैसे के पास इसको देखेंगे कि अगर ये यहाँ पर कुछ स्टे बैक करता है या यहाँ से अगर ये कोई अपना अपवर्ड मोमेंटम लेता है। अदरवाइज़ ये हमें 9 रुपये 10 रुपये और 9 रुपये 50 पैसे के पास भी मिल सकता है। That is just a technical analysis based on its current formation on charts। ठीक है, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि ये इस तरह हमें इससे अच्छे रेट्स पर बाय के लिए मिल सकता है। सो अपनी ट्रेड को अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके यानी कि लीजिएगा और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसमें लाजमी कीजिएगा। ये आपका हो गया PIBTL। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास अगला स्टॉक है वो है टैली। सो लेट्स सी टैली के चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। हियर इज टैली। ओके, हेयर इज टैली। सो अगर हम यहाँ पर टैली के चार्ट्स पर नज़र दौड़ाएं तो टैली फिल वक्त इसने अपने एक यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट किया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 18.54 इसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बाय अटैम्प्ट नहीं की जाएगी। अगर कोई शख्स टैली में बाय अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो अपनी बाय को अटैम्प्ट करेगा 16 रुपये और 16 रुपये 50 पैसे के दरमियान और उसका स्टॉप लॉस होगा 16 बिलो क्लोजिंग का। यहाँ पर इस पॉइंट पर इसमें बाय अटैम्प्ट नहीं की जाएगी क्योंकि बाय हमेशा सपोर्ट के पास की जाती है, रेजिस्टेंस के पास नहीं की जाती। और जो कोई सपोर्ट पर इसको बाय करना भी चाहे तो उसका स्टॉप लॉस 16 रुपये बिलो क्लोजिंग और 15.7 हिट एंड आउट की सूरत में हो सकता है। वो आपको उस दिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करना होगा। फिलवक्त अभी ये छोटे टाइम फ्रेम्स में अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से लगातार रेजिस्ट हो रहा है और इसमें भी कोई भी अपसाइड अप टू 17 प्लस 17.5 सेल के लिए होगी। ये हमारे पास तब तक हम इसमें लंबी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि ये 17 और 18.5 से अबव जाकर की क्लोजिंग हमें नहीं देता। इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो है STCL। हेयर इज़ STCL। अच्छा, STCL का अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हमने STCL की जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स को हमने बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने STCL की जो कॉल थी वो जून ग्रुप में दी थी। जून के स्टार्ट में पहले हमने 29 के बुक जब ये अपना ब्रेकआउट सबमिट कर रहा था तब दी थी और जो सेकंड कॉल थी वो हमारी वो 32 से 20 रुपये 20 पैसे के अबाउट थी।
यानी कि अगर आप चार्ट्स पर देखें तो जो हमारी पहली बाई कॉल थी वो 1 जून के आसपास थी, और उसके बाद जब हमने यहाँ तक अपनी एक रैली इंजॉय की और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर यानी कि तकरीबन यानी कि 29-30 यानी कि 2830 और 32 रुपये के पास हमने इसकी सेकंड बाइंग अटैम्प्ट की, जिसके बाद इसने हमें एक ब्रेकआउट दिया और हमने यहाँ तक 36-37 रुपये तक एक मुकम्मल रैली इंजॉय की और हमने यहाँ पर टॉप पर अल्हम्दुलिल्लाह सेल ऑफ किया। और उसके बाद फिर अब ये करेक्शन की तरफ STCL आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोई इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहे तो इसके लिए जो सेफ़ बाइंग लेवल्स हैं वो हैं हमारे पास। सबसे पहला जो बाइंग लेवल हमारे पास बनेगा वो बनेगा तकरीबन 30-30.5 रुपये के या 31 रुपये के इन बिटवीन। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट बाइंग अटैम्प्ट की जा सकती है और इस सूरत में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 30 रुपये 30.5 बिलो क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका होगा, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो हमें इसके जो अगले लेवल्स हैं वो हमें इसकी जो एक अगली अच्छी स्पोर्ट है वो तकरीबन 26 रुपये और उसके बाद ये हमें फिर 22 या 23 रुपये के इन बिटवीन मिलेगा। तो लिहाजा अगर कोई यहाँ पर इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो अपना 30.5 रुपये के पास स्टॉप लॉस रखेगा और यहाँ पर इसमें आप चंक्स में बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया जी हमारे पास STCL। अब देखते हैं जी अगला स्क्रिप्ट हमारे पास कौन सा, और वो है हमारे लिए TSCCN। सो ठट्ठा सीमेंट को अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी ये इसको इसने यहाँ पर 5-4 अगस्त वाले दिन तोड़ा और अपनी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी तोड़कर नीचे की तरफ ड्रैग हुआ, जहाँ पर 20-20.5 रुपये के पास इसमें बाइंग आई। अब यहाँ से इसने एक हमें अपवर्ड मूवमेंट एक तेज़ रैली दी है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को चेक करें तो हमारे पास वापस यही जो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी इसकी रेजिस्टेंस प्लस एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 23.5 रुपये के पास मौजूद है। तो वो लोग जिन्होंने इसको बाय किया हुआ है वो 23.5 रुपये के पास इसको सेल ऑफ करेंगे और अगर ये इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं, जो कि इसकी एक हार्ड एंड फास्ट रेजिस्टेंस 24.5 के पास भी मौजूद है। इस सूरत में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो नीचे का वो तकरीबन 23 रुपये 30 पैसे बिलो क्लोजिंग का होगा। और यहाँ पर मैं आप किसी को बाइंग का मशवरा दूंगा, कभी भी किसी भी स्टॉक को इन बिटवीन बाय नहीं करते, आइदर उसको ब्रेकआउट या सपोर्ट पर ही बाय किया जाता है। इन बिटवीन बाय कर आप उसमें स्टक हो सकते हैं। तो लिहाजा इसमें अगर कोई बाय फ्रेश बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो 22 रुपये या फिर वो इसमें जो सेफ बाइंग है वो तकरीबन 19 रुपये 70-80 पैसे के अबाउट होगी और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 19 रुपये 50 पैसे बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। ये हो गया आपका TSCCL, दैट इज ट्रेड। सो लेट्स सी व्हाट ट्रेड हैज़ टू शो इट्स ट्रेड। सो ट्रेड के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ तो जब मैंने ट्रायल ग्रुप यानी कि इसका दिया था जून के अंदर, तो तब मैंने ट्रेड की जो बाइंग करवाई थी वो 30.5 से 31 रुपये 75 पैसे के अबाउट करवाई थी। उसके बाद जो हमारा इनिशियल टारगेट था वो 35 था। 35 से जब इसने रिट्रेस ली तो हमने रीबाइंग किया इसमें और हमने एक इसमें अच्छी रैली, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें एक मुकम्मल अच्छी रैली 60 रुपीज़ तक इंजॉय की। ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ तक हमने इसमें एक अच्छी रैली इंजॉय की और हमने इसको फिर यहाँ पर टॉप पर ना सिर्फ सेल ऑफ किया बल्कि हमने इसके अंदर एक रिवर्स ट्रेड भी ली। अगर मैं आपको वो दिखा सकूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 4 अगस्त वाले दिन ट्रेड को 59.5 या करंट मार्केट प्राइस पर सेल ऑफ किया। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर 4 अगस्त को दिखा सकूं तो हमने टॉप पर ना सिर्फ हमने पहले यहाँ पर एक्सीड किया बल्कि उसके बाद हमने इसमें एक अच्छी शॉर्ट सेल की ट्रेड भी ली और हम उसमें अभी तक अपने टारगेट्स को एंजॉय करते हुए नीचे आ रहे हैं। अब वो लोग जिन्होंने ट्रेड को ऊपर बाय किया उनके लिए क्या है सर, देखें अब तो है कि इस टाइम एक्सपोर्ट के पास अगर तो ये आपको यहाँ से कोई अपवर्ड मूव देता है तो डेट विल बी ओनली फॉर सेलिंग। आप यहाँ पर अपने
जो भी आपके प्रॉफिट्स है या अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन करें। इसमें जो भी न्यू बाइंग होगी आया कि वो यहाँ तो इस स्पोर्ट के पास होगी 46-47 के अबाउट, या फिर आप इसको बाय करेंगे 38 के अबाउट। इसके बाद ही वो भी आफ्टर कंफर्मेशन। और यहाँ से फिर अगर आपको हमें कोई उस वक्त देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मेशन बनती है या क्या हमें चार्ट फॉर्मेशंस बताती हैं, टेक्निकली हम उसमें मज़ीद हमें सेल में रहना चाहिए या इसमें बाय में आना चाहिए, वो हम जब ये स्पोर्ट पे आएगा हम तब डिसाइड करेंगे देख के। फिल वक्त एनी अपसाइड अगर आपको यहाँ पर मिलती है तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक करें और यहाँ से आप निकले। इसमें फ्रेश बाइक मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। तो ये हो गया हमारा ट्रेड के बाद जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है FCEPL। अच्छा, FCPL को अगर हम यहाँ पर देखें तो FCPL अपने एक टॉप के पास है। तो मुझे पूछा गया कि जी FCPL की क्या यहाँ पर बाइंग बनती है। भाईजान, आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स टू ऑल ऑफ यू कि टॉप पर बाइंग नहीं होती। आपका ये स्क्रिप्ट इस वक्त 124 से या 124 से 200 पर भी चला जाए तो यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। अगर आपने इसको बाइंग करनी है तो आपने डिप में करनी है, आपने एक अच्छी स्पोर्ट के पास आफ्टर कंफर्मेशन करनी है। चढ़ते घोड़े पर आपने सवार नहीं होना। FCPL की बाइंग नहीं बनती यहाँ पर। अगर कोई इसमें बाइंग अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो अपनी बाइंग को अटैम्प्ट करेगा 106 के अबाउट या फिर 98 के अबाउट, और वो भी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो ज़्यादा फिलहाल यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो अगर इसका इरादा यहाँ पर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप इसमें यहाँ पर स्टक हो सकते हैं। अगर इसमें आप कोई फ्रेश बाय करना भी चाहता है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पर 106 के लेवल का वेट करना चाहिए। अगर ये ट्रेसमेंट में नीचे आता है तो आप इसको यहाँ पर बाय करें। अदरवाइज़ उससे पहले मैं किसी को यहाँ इसमें बाइंग रेकमेंड नहीं करता। सो दैट वाज FCPL एंड आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज AGL। सो लेट्स सी AGL क्या कहते हैं हमें। हेयर इज AGL एग्रीटेक लिमिटेड। अच्छा, AGL में जी फ्रेश बाइंग सर आप अगर करना चाहते हैं तो आप 5.79 5.7 के अबाउट करेंगे और इसमें भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 5.6 बिलो क्लोजिंग बेस पर होगा। इसने यहाँ पर अपना एक यानी कि ट्रेंड लाइन से ऊपर आकर ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन ऊपर अपनी इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होने के बाद वापस अपनी निचली सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसको यहाँ से एक दफ़ा फिर एक पुल बैक या बाउंस मिले। तो वो लोग जिन्होंने ऊपर बाय किया अगर उनको अपसाइड ये मिलता तो वो इसमें सेल करें और इसमें से एग्जिट करेंगे। अगर कोई होल्ड करना भी चाहे तो वो बाय करके वो अपना स्टॉप लॉस 5.6 बिलो क्लोजिंग पर रखेगा स्ट्रिक्ट, और उस हिसाब से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड को मैनेज करेंगे। दैट वाज AGL एंड आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज BNL Bunnies Limited। सो हेयर इट इज़ BNL। अच्छा जी, BNL को अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है जहाँ सर ये 2 बार रिजेक्शन ले चुका है और अब भी ये अपनी नीचे एक सपोर्ट के पास जो कि 31 रुपये 37 पैसे के अबाउट है। यहाँ पर आप इसमें सेफ बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पर अपनी एक बाइंग जो है वो 36 अबाउट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट चंक्स में बाइंग कीजिए, इसमें फुल फ्लेज बाइंग मत कीजिए। तो अगर जो इसमें सेफ बाइंग है आई विल रिकमेंड कि आप इसको 31-32 रुपये के पास बाय करें और उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 रुपये 40 पैसे बिलो क्लोजिंग का। BNL में हमारी जो ट्रेड थी वो हमने ली थी ऑलमोस्ट इसमें 33 रुपये के अबाउट, और जो हमने इसमें अपना यानी कि टारगेट लिया था वो लिया था 45.6 के अबाउट, जिसके बाद हम इसमें एग्जिट कर गए थे। उसके बाद से ये लगातार अपने यानी कि साइड चैनल और डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो जब तक ये किसी अच्छी स्पोर्ट पर आपको ना मिले तो इसमें बाइंग फ़िलहाल मत कीजिए, इसको अच्छी स्पोर्ट के पास ही बाय कीजिएगा। BNL के बाद जो हमारा पास अगला स्क्रिप्ट है वो है WTL। So let's see what World Call Telecom has to show us in its charts।
एंड हेयर इट इज़ WTL। उसी तरह इसके पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जहाँ से ये लगातार सपोर्ट ले रहा है, और एक इसके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जहाँ से ये लगातार रेजिस्ट हो रहा है। WTL के अंदर अगर मैं आपको बता सकूं तो WTL के अंदर हम फिल वक्त बाइंग करने के बाद हमने यहाँ पर ना सिर्फ अपने टारगेट्स को अचीव किया हुआ है, बल्कि अब हम WTL में शॉर्ट सेल करके अपने शॉर्ट सेल के टारगेट्स को भी अचीव कर चुके हैं। और अब हम इसमें फिल वक्त साइड लाइन है और हम वेट कर रहे हैं कि आया कि ये यहाँ से कोई अच्छी सपोर्ट लेकर किसी ब्रेकआउट की तरफ जाए। अदरवाइज़ ये हमें ब्रेक डाउन दे तो हम दोबारा अपनी एक सेल की ट्रेड को इसमें कैरी कर सकते हैं। अगर तो WTL अपनी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ता है तो इसके बाद जो इसके पास जो नियर है सपोर्ट या जो एक अच्छी सपोर्ट है वो ₹2.30 के अबाउट होगी। आप इसको यहाँ पर ₹2.60 या 30 पैसे के दरमियान इसमें बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा ₹2.20 बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। और ब्रेकआउट की सूरत में आप इसको 3.8 अबव क्लोजिंग के बाद ही बाय करेंगे, और सेम लेवल ही आपकी बाइंग प्राइस का बिलो क्लोजिंग ही आपका इसमें आफ्टर कंफर्मेशन स्टॉप लॉस बाइंग के बाद स्टॉप लॉस होगा। फिल वक्त इसमें बाइंग रिकमेंड मैं नहीं कर सकता। रिस्की ट्रेड अगर यहाँ पर ट्रेड लेना चाहे तो वो इसको ₹3.30 के पास बाय कर सकते हैं, और उनका स्टॉप लॉस ₹3.20 बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। डैट इज़ WTL। ये आप देख सकते हैं कि ये जो भी पैटर्न बना रहा है तो इसको यहाँ तो इसको ऊपर या फिर नीचे किसी साइड पर ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ही आप इसमें ट्रेड लें। साइडवेज में फिल वक्त आप ट्रेड लेने से इसमें गुरेज करें। इसके बाद जो हमारे पास अगला स्क्रिप्ट है वो है TPL। सो TPL हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हेयर इज TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड TPL में फिल वक्त फ्रेश बाइंग नहीं बनती। अगर कोई शख्स बाय करना चाहता है तो वो इसको ₹22.30 अबव क्लोजिंग पर बाय करेगा, और ₹21.80 बिलो क्लोजिंग उसका स्टॉप लॉस होगा। और अगर सेफ बायर जो है वो इसको ₹20 के अबाउट बाय करेगा, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा ₹19.80 बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा। इसने अपनी इस एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को फिल वक्त नीचे की तरफ तोड़ा है, जो कि ये पहले भी इसको एक दफ़ा तोड़ चुका है, लेकिन उसके बाद ये इसको वापस से ऊपर निकल के जाकर क्लोजिंग दी। लेकिन अब की बार जो इसने सपोर्ट को तोड़ा है तो ये ऊपर क्लोजिंग देने में लास्ट जो इसकी 2 घंटे की आप अगर कैंडल फॉर्मेशंस को देखें तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रहा है। सो लिहाजा इसमें फ्रेश बाइंग तो फिल वक्त नहीं बनती। यहाँ पर आप अपसाइड पे इसको सेल करेंगे, और जो आपकी जो बाइंग प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट ₹20 के अबव होगी सेफ ट्रेडर्स के लिए। तो लिहाजा इसमें भी अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर चलें। इसके बाद जो हम देख लेते हैं हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है सियान लिमिटेड। अच्छा जी, सियान लिमिटेड की जो हमारी ट्रेड है वो ऑलरेडी हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के अंदर चल रही है। हमारी जो इसमें हमने ट्रेड ली थी, जो हमारे पास सेफरल ग्रुप के मेंबर्स थे, उसकी हमने ली थी तकरीबन इसमें ₹35 के अबाउट, और अब वही ₹35 जहाँ पर हमने ट्रेड ली थी वही हमारा इसमें स्टॉप लॉस मौजूद है। उसके बाद हमने जून के अंदर इसकी दोबारा एक ट्रेड कॉल दी थी, ऑलमोस्ट 42 के अबाउट है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और हम इसमें अब अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए 49.8 यानी कि अपना सेकंड टारगेट इसमें अचीव कर चुके हैं, और अब हम इसमें अपने थर्ड और फाइनल टारगेट की तरफ स्लोली मूव कर रहे हैं। ये हमारा एक वीकली चार्ट है, और ये एक स्लो मूविंग इन्वेस्टमेंट आइटम है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। सो यहाँ पर अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग लेना चाहता है तो वो अपनी फ्रेश बाइंग 41.2 के पास इनिशिएट करेगा, और अब की बार जो आपका इसमें यानी कि जो स्टॉप लॉस होगा वो 38 बिलो क्लोजिंग पर होगा। सो ये चूँकि पुराना है तो इसको आप फिलहाल इग्नोर करें, तो क्योंकि जब हमने इसमें जून में ट्रेड्स ली थी। सो दैट वाज सियान एंड आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज PTL, पैंथर टायर्स लिमिटेड। से पैंथर टायर लिमिटेड में बाइंग की जा सकती है सर। पैंथर टायर लिमिटेड चूँकि एक नई कंपनी है, यानी कि एक नया IPO है हमारे पास, इसका कोई ज़्यादा इतना डाटा रिकॉर्ड या चार्ट्स का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो इसका मैंने फंडामेंटल्स को स्टडी किया है उसके हिसाब से हम पैंथर टायर को फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय
कर सकते हैं। अगर कोई इसमें फ्रेश बाय करना चाहता है तो वो इसमें फ्रेश बाइंग ऑलमोस्ट 74 के अबाउट 73-74 के अबाउट अपनी कुछ बाइंग इनिशिएट करे, और जो अपनी वो सेकंड बाइंग इनिशिएट करेगा वो 71 और 66 के अबाउट होगी। सो इसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर गुड गेन्स, ठीक है। लेकिन बल्क में बाय मत करें, चंक्स में बाय करें और इसको अक्यूमुलेट करें। सो दैट इज़, क्योंकि इसका कोई ऐसा इतना रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, यहाँ इतनी अच्छी कोई इसकी नहीं फॉर्मेशंस, लेकिन फिल वक्त ये एक अपनी एक्सपोर्ट बनाता मुझे नज़र तो आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स में देखूँ तो 4H में ये एक्सपोर्ट फॉर्मेशन कर रहा है यही 73-4 के अबाउट। और अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पर भी चेक करूं तो यहाँ पर ये अपनी एक स्पोर्ट की फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि ये फर्दर किस तरह मूव करता है। सो अगर PTL में कोई बाय करना चाहता है तो वो चंक्स में बाय करके इसमें रिस्क ले सकता है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। अच्छा जी, अगले माइनर क्वेश्चन पूछा जी 4H के चार्ट पर हम ट्रेड्स किस तरह देख सकते हैं कि सर 4H के चार्ट पर ट्रेड्स आप यहाँ से अपने टाइम को सिलेक्ट करें कि आप किस टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट्स या ट्रेड्स को देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर सिलेक्ट करें। 4H के चार्ट्स पर आपको इसमें ट्रेड्स मिल जाएंगी, दैट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सो दैट इज़ 4H एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर नेक्स्ट की बाइंग कब बनती है, नेक्स्ट की बाइंग क्या करंट प्राइस पर बनती है या नहीं। सर नेक्स्ट का जो चार्ट आपके सामने है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर हमें 2 अपर कैप्स दिए हैं और 2 एक अच्छी बुलिश कैंडल्स की क्लोजिंग मिली है। लेकिन अगर यहाँ पर आप 14 रुपये के पास इसको कोई बाय करना चाहता है तो वो अपने जहन में ये रखे कि 15.5 रुपये के पास इसकी एक और रेजिस्टेंस मौजूद है। सो अगर किसी को बाय करना था तो उसको यहाँ पर इस पोर्ट के पास बाय करना था 12.5 रुपये के अबाउट। सो अब यहाँ पर बाइंग जो है वो रिस्की है, अगर कोई बाय करना भी चाहता है तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 14 बिलो क्लोजिंग बेसिस पर होगा, और जो उसका फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन यहाँ पर 15.5 रुपये के पास ही होगा। सो फ्रेश बाइंग तो मैं रेकमेंड नहीं करता इसमें, लेकिन अगर ऑलरेडी अगर किसी के पास बाय मौजूद है तो वो इसको 15.5 और फिर अपसाइड तकरीबन 17 रुपये के पास सेल ऑफ करके अपने प्रॉफिट्स को क्लोज करें, सिक्योर करें या बुक करें। सो ये था आज का। आप अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे जनरल ग्रुप को ज्वाइन करके नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आप अपने स्क्रिप्ट पूछना चाहें इंशाल्लाह हम आपको आंसर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग सेशन, जज़ाकल्लाह।